सबको अपनाने वाले। करे तेरा गुणगान कि तुमने हमको गुणी बनाया। दिव्य गुणों के गुलदस्ते में तुमने हमें सजाया। गुणों के सागर के हम बच्चे, गुणों के सागर के हम बच्चे, गुण मूरत बन जाए तुझ पर। हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए। हम ओम शांति। जयंती दीदी, आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ, मैं आपको सुन पा रही हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयंती दीदी का बहुत बहुत स्वागत है। हम अभी भी अव्यक्त मंथ में हैं। बाबा बात कर रहे थे पावर्स की। मेरी हमेशा ऐसी फीलिंग आती है यदि दादियों के साथ जो आपने जो किया कि बिल्कुल उनके चित्त को क्लीन कर दिया बाबा ने। उन्होंने अपने आप उनके अंदर को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया। अगर कोई अपोजिशन, कोई ऐसे इंसल्ट या कोई कोई बाधा जैसे कोई आई, इतनी आंतरिक शक्ति थी उनमें कि सामर्थ्य था, शक्ति थी। बाबा ने अलग अलग शब्द यूज किए आज। कितना इतना आकर्षण मूर्त लगती है ये बात कि मुझे मुझे भी ऐसा ही बनना है, ऐसा लगता है। कुछ स्टोरीज उसके आधार पे कुछ कहानियां शेयर करना चाहूंगी। कैसे कुछ छोटी छोटी कहानियां कितनी लेकिन जरूरी हैं, छोटी हैं लेकिन जरूरी है। बाबा हमेशा बोलते थे बच्चों को रोना नहीं चाहिए। बाबा कहते थे आप कोई विधवा नहीं हो, आपको रोना नहीं है, आप तो सुहागन हो। आप तो उसके साथ शादी हुई आपकी, तो अगर आप रोते हो तो खोते हो ना, अपनी आंतरिक शक्ति को खो देते हो। शांति में खाने के लिए बोलते थे ना बाबा कि अगर आप बातचीत में आओगे तो अपनी शक्तियां को खो दोगे। तो जब जब बाबा मुझे चेक करते थे बाबा कैसे बच्चे कैसे सो रहे हैं, तो कोई बीच में भी आगे आगे है। बाबा जो है वो हिंदी में कह सकते थे ना, कंठ किसी के यहाँ गले से बता सकते थे कि सोने की जैसे पोजीशन से बता देते थे। बाबा को पता चल जाता था कि बच्चे सो रहे हैं या सपना ले रहे हैं, कुछ भी। बाबा उनके बच्चों के पैरों को चेक करते थे कि आपके पैर साफ हैं क्या। सोते थे ना कि आपके सिर और पैर हमेशा कनेक्टेड हैं। आप आत्मा की जो सफाई है कहीं ना कहीं वो पैरों से कनेक्टेड है। कि एक दूसरे के चप्पल पहनना भी बाबा को पसंद नहीं था। बाबा कहते थे किसी दूसरे के चप्पल पहनोगे तो क्या होगा, तो उसके वाइब्रेशन को आप कैच कर लोगे। तो ये सारी जो सूक्ष्म बातें जो होती है ना, कि हमारे लिए शायद ये बहुत ऐसा लगेगा क्या छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन हम देख सकते थे कैसे कि हर धारणा से बाबा हमें कैसे सिखा रहे थे, एक लेसन सिखा रहे थे हमें। थैंक यू दीदी, अभी आप करें। थैंक यू। हाँ, छोटी छोटी बातें जो होती थी, जो जो बाबा ने रिवीजन करवाया।
जब एक भट्टी में, कुछ दिनों की भट्टी नहीं, महीनों की नहीं, लेकिन 14 साल की वो भट्टी चली थी। तो जैसे कि वो एक पत्थर से जैसे उनको एक तराशा गया था। कैसे वो, जब वो सेवा पे जाना शुरू किया तो उनकी जैसे उनकी दृष्टि में इतनी ताकत थी कि सारी जो भी वारिस आत्माएं पैदा हुई उनकी दृष्टि से। बाबा को पता था कि वो क्या कर रहे हैं। जब उन आत्माओं को चुना और सबको इकट्ठा किया और भट्टी बनाई, बाबा को पता था कि यही वो आत्माएं हैं जो सेवा को आगे बढ़ाएंगे, यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे और विश्व की सेवा करेंगे, और इनसे और आत्माएं आएंगी इनके कारण जो आगे आगे सेवाएं को बढ़ाएंगे। तो पूरी जो यात्रा है बहुत ही अमेजिंग है, और जो डिटेल पे जो बाबा अटेंशन देते थे वो तो बहुत अलग बात थी। एक कहावत जो बार बार में आ रही है तो जो यादें जो आपके मन में जो होती है ना, वो ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। जैसे क्या लौकिक पेरेंट्स की क्या मैंने यादें भुला दी हैं, लौकिक बातों की? क्या अब मेरे जो स्टोर हाउस में आत्मा में क्या अभी सिर्फ बाबा ने जो रखा, वही बाबा ने जो दिया है वो रखा है, या फिर वो सारी यादें भी इसके अंदर समाहित है, साकार बाबा के समय की, मधुबन की? बाबा देखते हैं सारी यादें, जैसे बाबा देख रहे 18 जनवरी को सारा वो इमर्ज हो जाता है। 18 जनवरी से पहले भी जब आप 18 जनवरी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो भी सारी की सारी बातें उभर कर आ जाती हैं। तो बाबा उन यादों को जैसे ब्लेसिंग के रूप में आज बता रहे हैं। मैंने कभी कनेक्ट नहीं किया कि यादें ब्लेसिंग हो सकती हैं। तो बहुत ही प्यारी फीलिंग है जो मेरे दिल में है आज की, जब से वो सुना है। तो बाबा देख रहे थे कैसी वो यादें सभी के दिलों में इमर्ज हो गई हैं। वो कौन सा सॉन्ग गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, मेरा बाबा, और बाबा गा रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, हमारे दिल में बाबा है, बाबा के दिल में हम सभी बच्चे हैं। तो जो कि प्रेम के सागर ने अपने अंदर हम सबको समा लिया है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चों को आज के दिन सभी राइट्स दिए गए थे, सभी हक दिए गए थे ना, विल। और बाबा तो जैसे पीछे हो गए और बच्चों को आगे किया इस स्टेज पर पार्ट प्ले करने के लिए। 18 जनवरी को ऐसे कहा जाता है ना, बाबा बैकबोन जैसे बने। और बाबा ने कहा कि बाबा कर्णहार बन गए, कर्णहार जो सब औरों के द्वारा करते हैं, और बच्चों को, दीदी कह रही सॉरी, कि बाबा करावनहार बन गए, बच्चे कर्णहार बन गए। कर्णहार और करावनहार, तो बाबा है करावनहार और बच्चे हैं कर्णहार। तो बाबा बच्चों को वो ताज पहना रहे हैं, जिम्मेवारी का ताज, कि तुमको नए संसार की स्थापना करनी है। तो बाबा हमें याद दिलवा रहे हैं कि वो सिर्फ याद का दिवस नहीं है, स्मृति का दिवस नहीं है, लेकिन ये समर्थी का दिवस भी है। ना केवल स्मृति लेकिन समर्थी का भी दिन है ये। और बाबा कह रहे हैं कि ये वो दिन है जब आप सारी शक्तियों का आप अनुभव कर सकते हो, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप ने आपको सब कुछ दिया है। तो आप मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो, और तो आपके स्पिरिचुअल बर्थ के दिन से आपको ये सब कुछ दिया गया। तो बस ये स्मृति रखो कि आप कौन हो, और स्मृति में आप शक्तियों की जो ब्लेसिंग है वो अनुभव कर पाओगे। तो अगर आप उस स्मृति से, उस सीट पे सेट होकर आप कुछ बोलोगे कि मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, आप उस सीट पर बैठो, उस स्वमान की सीट पर बैठो कि मैं जो भी शक्ति को आप चाहिए आपको, वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी।
तो क्या आप शक्तियों को इमर्ज करते हो और लगता है वो आपके पास नहीं आती हैं? शायद इसीलिए क्योंकि आप उस स्मृति का स्वरूप नहीं बने हो कि आप कौन हो। जैसे लेकिन सिंसियर हार्ट से, सिंसियर दिल से आप बाबा को इमर्ज करो, बाबा को बुलाओ, तो बाबा आपके सामने हाजिर हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप बाबा को आप इमर्ज कर सकते हो, तो आप शक्तियों को कैसे नहीं इमर्ज कर सकते? ये आपके लिए ही है। अगर आप उस स्मृति में नहीं हो कि आप कौन हो, तो आप बाबा को भूल जाते हो। तो आपके अंदर तो अथॉरिटी है, आप सब दूसरी शक्तियों को, सब शक्तियों को इमर्ज कर सकते हो, बुला सकते हो। बाबा ये भी कह रहे हैं कि जब बाबा आपको सबको ये शक्तियां देते हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी नंबरवार बन जाते हो और इन पावर्स को आप अनुभव नहीं करते। वो इसलिए होता है क्योंकि लीकेज है। अगर अगर पावर स्टेशन से कनेक्शन है और वो एनर्जी फ्लो नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं कोई टूटी हुई है तार या ब्रेकेज है। तो इस यहाँ पर भी क्या होता है, बाबा कह रहे हैं कि ये लो, ये सारी शक्तियाँ आपके लिए हैं, ले लो। लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे हैं उन शक्तियों का। ये इसलिए है क्योंकि पूरा दिन कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से लीकेज हुई है, व्यर्थ है। तो शक्ति बाहर जा रही है अंदर जाने के बजाय। और ऐसा समय आता है जब लोगों में बहुत शक्ति की ऐसे ज़रूरत होती है उनको, तो बुलाते हैं, वो चाहते हैं कि हमें शक्ति चाहिए। लेकिन कोविड के टाइम से लोगों को लगता है कि उनको लगता है कि हमारे अंदर पावर नहीं है सिचुएशन से डील करने की। तो वो स्पिरिचुअल पावर यूज़ तो नहीं करते, वो शायद नहीं करते, लेकिन ये तो बात पक्की है, मैं जानती हूँ। जो बहुत समय से ब्रह्मा कुमारीज़ के दोस्त हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं हैं, वो कहते हैं कि कैसे अच्छा लगता है आप सभी को देखते हुए कि आप सबने तो मैनेज कर लिया कोविड के समय को, लेकिन हम तो नहीं कर पा रहे हैं। तो देखो इस प्रकार से हमारी शक्तियों से वो हम जब उनका स्वरूप बनते हैं तो सेवा होती है, बाबा के करीब आते हैं। तो जो वेस्टेज और लीकेज जो है, जो व्यर्थ समय, बहुत समय से बाबा बात कर रहे हैं इस बात बारे में। तो इस मुरली में बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने कैसे डील किया इन सब बातों से, क्योंकि बाबा ने क्या किया, बाबा क्या रात को कचहरी लगाते थे, बच्चों की कचहरी नहीं, लेकिन अपने आंतरिक जो कर्मचारी हैं उनकी, और उनको मन को बोलते मन मंत्री, चीफ मिनिस्टर बोलते थे ना। चीफ मिनिस्टर बाबा ने बोला मन को, कहा चीफ मिनिस्टर क्या हुआ, आज आपने आदेश का पालन नहीं किया, क्या हो गया? और कभी कभी न कहीं उसको संस्कार को बुलाएंगे कि संस्कार तुम क्यों आज हलचल में आए, तुमने आज मेरा ऑर्डर नहीं माना। तो बाबा जैसे कि आंतरिक अपने ऑर्गन से बात करेंगे, मिनिस्टर से बात करेंगे और पता करेंगे कहाँ पर गड़बड़ हुई। अगर आप ऐसे करते रहोगे, चेक करते रहोगे तो क्लियर हो जाएगा। कि जब क्लियर हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, रियलाइजेशन आ जाती है, तो फिर बदलाव की संभावना है। और मम्मा को बाबा याद किया कि जो बच्चे मधुबन में थे उस समय थे, अपने शुरुआत के दिनों को याद करते थे जब मम्मा बच्चों के लिए कचहरी करती थी। लेकिन बच्चे मम्मा से पूछते थे, मम्मा क्या आप मुझे एक पिक्चर दे सकते हो? और पिक्चर दो तरह की होगी, एक तरफ आज की, मम्मा बताओ मेरे अंदर क्या चल रहा है, आप बताओ मुझे नहीं पता। और फिर तो आज के पुरुषार्थ के अनुसार कल की पिक्चर कि क्या बनने वाले हैं, तो दोनों पिक्चर्स रखते थे। लेकिन रूह रिहान में जब बाबा के साथ करते थे, तो यही वो कहते थे कि वो पूछते थे, बाबा हमें वो अपना चित्र दिखाओ,
क्या आप क्या सोचते हो कि हमारे लिए क्या चित्र है आज का? हमारा चित्र कैसा है? पिक्चर चार्ट है वो असल में। रात को हमें भी वो कचहरी लगानी है। मेरे सारे मिनिस्टर्स जो भी हैं, कर्मचारी हैं, जो जो मेरी कर्मेंद्रियां हैं, आंतरिक जो मेरी फैकल्टीज हैं, मेरे कर्मचारी हैं, और फिर हमें समझना शुरू करेंगे हम कि कहाँ पर गड़बड़ है, और फिर हम शिव बाबा से में शक्ति लेकर हम सब ठीक कर सकते हैं। तो जो चार्ट है जो हम रखेंगे, असल में चार्ट क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा अभी के लिए, लेकिन वो दर्पण भविष्य के लिए भी बन जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल कनेक्टेड है ना। आज का कैसा पुरुषार्थ है, वही कल बनने वाले हैं हम। फिर बाबा कह रहे हैं कभी कभी, लेकिन जो वो तो धुंधला सा हो जाता है कभी कभी हमारा दर्पण, आप क्लियरली देख नहीं पाते हो, लेकिन कभी कभी क्लियर है। कभी कभी जैसे बाथरूम में हो जाता है ना, नहाते हैं तो भाप लग जाती है। भाप है तो देखो, गर्म पानी से भाप आती है और देख नहीं पाते हैं अच्छी तरह से दर्पण में। तो आपको करना क्या है कि बस आपको तो जो आईना है उसको क्लीन रखना है, उसको फॉगी नहीं होने देना, उस पर धुंध नहीं आने देना, भाप नहीं आने देना। जब आप ऐसा करते हैं, जब सीख लेते हैं अंदर कि क्या चल रहा है हमारे अंदर, तो फिर आप तो शक्ति भी अपने अंदर हम धारण कर सकते हैं बाबा से लेकर के, और बदलाव ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बाबा ने बात बोली कि जो जो दर्पण है ये भविष्य का भी दर्पण है असल में। फिर बाबा पूछ रहे हैं अब कब आप मास्टर और माइटी अथॉरिटी बनोगे? क्या अभी आप स्वराज्याधिकारी हो? सबने से हाथ उठाते हैं ना, बाबा कहते हैं कि ठीक है, क्या आप सच्चे स्वराज्य अधिकारी हो? क्या सब कुछ आपके कंट्रोल में है? क्या आपके अंदर कंट्रोलिंग पावर है? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है? अगर आपके अंदर अभी है तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर में भी होगी। अगर अभी नहीं है तो फिर भविष्य में भी नहीं होगी। तो ये भविष्य से कनेक्टेड है। ये आज का इस सवाल भविष्य से कनेक्टेड है। तो अभी हमें देखना है हम क्या कर रहे हैं, क्या मैं कंट्रोल में हूँ? मैं अपने सेंस फिजिकल जो मेरे कर्मेंद्रिय हैं उसके कंट्रोल में है? नाक नाक कान जो भी है, मेरे पैर, मेरे हाथ, क्या मेरे पैर मुझे गलत दिशा में तो नहीं ले जा रहे हैं? जब बाबा कहते हैं कि क्या मैं ऐसे संग में जाता हूँ जो रामायण और भागवत की कहानियां मुझे सुनाती है, कोई कंपनी, कोई संघ, तो बाबा वहां पे कोई ग्रंथों की बात नहीं कर रहे, लेकिन डिटेल की व्यर्थ की बातें, लंबी लंबी एक दूसरे के बारे में, सिचुएशन के बारे में, तो वो मुझे पूरी तरह से बाबा से दूर ले जाती है वो चीज, और हम अपने ट्रैक से दूर हो जाते हैं, हम रास्ते से भटक जाते हैं। तो मैं अपने पैरों को बोलूं, नहीं, उस दिशा में नहीं जाना तुम्हें। जो मुझे ऐसे आलोचना की और ऐसे इस तरह की कहानियां, किसी के गॉसिप, इधर उधर की बातें, वो रामायण की बात, सत्संग की बात नहीं कर रहे बाबा यहाँ पे, लेकिन झूठी कहानियां जो बच्चे ऐसे घुमाते रहते थे दूसरे के साथ, कि हर कोई एक दूसरे को कहानी बताता रहता है, तो और ही मसाला ऐड होता रहता है उस बात में, और कहानी और ही कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है, जटिल हो जाती है। तो इधर उधर जाना कोई फायदे की बात नहीं। खुद से पूछो, क्या ये मुझे बाबा के करीब ये चीज लेकर आएगी कि नहीं लेके आएगी? पूछो खुद से। बाबा ये भी कह रहे हैं कि अगर आप कहते हो कि लास्ट, बाद में बोल, बाबा ने तो हमें विनाश की तारीख नहीं बताई है, लेकिन बाबा बताएंगे भी नहीं। आपके विनाश की भी और विश्व के विनाश की भी कोई भी तारीख बताई नहीं जाएगी। हाँ, हम देख रहे हैं इमरजेंसीज होती रहती हैं, रिहर्सल्स हो रही हैं चारों तरफ,
हाँ, कल मैंने सुना किसी ने कहा कि एक ऐसी सिचुएशन में है, परमा क्राइसिस, लेकिन एक के बाद एक जटिल समस्या, एक के बाद एक दूसरी, एक हुआ नहीं है खत्म, एक समस्या दूसरी आ जाती है। ये परमा क्राइसिस मतलब परमानेंट, ये एक चुनौतियों भरी सिचुएशन आती रहती है कि हमें नहीं पता हमारा समय कब आएगा, अंत का अंत में कब, अंत संसार का अंत कब होगा हमें नहीं पता, बाबा में बताएंगे भी नहीं, बस हमें तैयार रहना है। तो हमें यही करना है, अपने अपने मन को जो भी है दूसरे जो वेस्ट है उससे दूर लेना है, जो जो दूर कर लेना है, जो भी मैं करूं उसमें कुछ फायदा हो, नहीं तो मुझे दूर अपने आप को कर लेना है उस चीज से। तो सारे सिचुएशंस के बारे में सोचो जो आपको लगता है कि बहुत चुनौती भरी है, बहुत ही मुश्किल है, और फिर भी, लेकिन उसके बाद आप तो बहुत अलग से कुछ निकल कर आई, कुछ नहीं अच्छा कुछ हुआ, वो बात वैसे नहीं होती, लेकिन इस बात में जो मुश्किल लग रही थी उसके कारण वो बहुत अच्छी बात हुई कि बाय चांस, बस ऐसे ही जैसे एक लीफलेट मिला, कुछ भी हुई, एक टेम्पल में चले गए और हमें बाबा मिल गया। तो उस सिचुएशन में किस प्रकार से सच में हम आगे बढ़ते गए और संपूर्ण और संपन्न बनते जाएंगे ऐसे। तो बाबा ने बहुत प्यारी इमेज बताई हमें, जैसे बाबा अपनी कर्मातीत अवस्था के कैसे करीब आए, आपको अपने देखा तक भी नहीं, क्या कैसा सूक्ष्म पुरुषार्थ बाबा अंदर कर रहे थे अंदर से लगातार अटेंशन था बाबा का, अपने बाबा खुद को चेंज करते जा रहे थे। बाबा बाबा देखो पिंजरे से उड़ गए, आपको पता भी नहीं चला। ये कर्मों के बंधन का जो, इस संसार का जो पिंजरा छोड़ के उड़ गए बाबा, इस पुराने शरीर का पिंजरा छोड़ के बाबा उड़ गए। बहुत प्यारे एक्सप्रेशन बाबा ने 2 बार यूज किया, क्या मैं तैयार हूं, मैं इस पिंजरे का दरवाजा खोलने के लिए, उड़ने के लिए, क्या पता दरवाजा खुला हो लेकिन क्या हम उड़ने के लिए तैयार हैं? लेकिन ऐसा हो कि बस दरवाजा खुले और मैं उड़ जाऊं और बाबा के पास चले जाऊं। लेकिन ऐसा लगता है कि समय ये भी है कि सभी यज्ञ के जो मेजर एक्टर्स हैं, तो मेजर एक्टर, बड़े बड़े एक्टर्स क्या है यज्ञ के, सूक्ष्म सेवा कर रहे हैं अभी तो ना, हम यहाँ पे बच्चे हैं अभी। बाबा बाबा हमारे बाबा भी हमें बुला रहे हैं, आ जाओ बच्चे जल्दी आ जाओ। तो बाबा कह रहे हैं ड्रिल करो, और ड्रिल कितनी सिंपल ड्रिल बाबा ने बताई, बहुत ही प्यारी ड्रिल। और बाबा के बच्चे के रूप में मैं बाबा का बच्चा हूँ। बाबा जिस बाबा ने मुझे बुलाया है, बाबा बाबा फरिश्ता है, हमें भी फरिश्ता बनाना चाहते। बाबा ने कहा ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। तो जयंती दीदी, मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ क्राइसिस के बारे। हम हाउसलो सेंटर में कल मिल रहे थे, रिमेम्बरेंस डे था लौकिक मदर के लिए, हम भोग लगा रहे थे, तुम्हारे लौकिक सभी आए थे वहां पे। तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जैसे मेरे, तो उनके जो सब जो लोग आ रहे थे, तो उनके उनके रोड जो है
उनके रोड जैसे कि ब्लॉक में जो मेरी बहनें आ रही थी तो टेररिस्ट मिले उनको, मतलब जो दूर। और जो बहनें जो आई थी ट्रेन में आ रही थी तो ट्रेन जो ट्रैक होता है वहां पे कोई ना कोई गिर गया था और वो आ नहीं पाए। तो बहन मेरी 7 घंटे में पहुंच पाई हौसलों में। तो मैं कहना चाह रही हूँ कैसे जैसे कर्मों का जो एक तरह से जाल है वो कितना गहरा होता जा रहा है। एक इंसान के कर्म कितने इफेक्ट कर रहे हैं सभी को, कि पानी और खाना लेके जरूर चलो साथ में और अच्छी तरह से अपने। तो बस मैं बताना चाहती हूँ कि सबको कि कल किस प्रकार से कितनी ज्यादा समस्या हुई सबके साथ। तो मुरली के लिए भी, तो वेस्ट के लिए हमें लगता है कि हर एक का अपना अपना वेस्ट है ना, व्यर्थ नकारात्मक जो सोच है कर्म है वो तो हाँ व्यर्थ है, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं कि हाँ ड्रामा तो परफेक्ट है, कुछ तो वेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ लोग तो जज करते हैं, हाँ देखो ये अपना वॉक पे जाते हैं टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनको लगता है वो हेल्थ के लिए जरूरी है। लेकिन एक आध्यात्मिक लेंस से अगर हम देखें कैसे वेस्ट को पता चलेगा। जो मेरा टाइम और कुछ भी चीज मुझे बाबा से लेके जा रहा है, बाबा से दूर लेके जा रहा है, वो वेस्ट है। मैं किसी सिचुएशन के बारे में बात करूं जो दूसरे इंसान को इन्वॉल्व करती, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मेरे मन में बार बार में वो आ रहा है उसके, और एक्सटर्नल लेवल पे हम उसको इंटरफियर कर रहे हैं। जरूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हाँ उसमें अटेंशन देने की जरूरत थी तो ठीक है, लेकिन अभी क्यों मुझे करना है। जैसे बार बार में इफ्स एंड बट्स एंड क्या और क्यों की क्या जरूरत है अभी। आपकी जब जिम्मेवारी नहीं है तो कितना ज्यादा ऊर्जा समय संकल्प वेस्ट जाता है। तो आप वॉकिंग का एग्जाम, जब मैं वॉक के लिए जाऊं तो क्या मैं बाबा को अपने साथ रख रही हूँ। बाबा तो हर रोज बाबा बच्चों को वॉक के लिए लेके जाते थे। बाबा को पता था कि वो एक्सरसाइज है उनको हेल्दी रखने के लिए जरूरी है। कोल्ड माउंटेन में तो देखो जरूरी था, बाबा को पता था सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ये सब बहुत जरूरी था। तो लेकिन बाबा उनके साथ था, कोई गॉसिप की बात नहीं थी, कोई चिट चैट इधर उधर की, कल क्या हुआ ये हो, न्यूज़पेपर में क्या है टीवी में क्या है, ऐसा कुछ नहीं था। बस आध्यात्मिक चिट चैट होती थी। तो वॉक भी तो देखो बॉडी के लिए, लेकिन माइंड के लिए, आत्मा के लिए भी बहुत बेनिफिशियल हो सकती है वॉक। तो मैं देखूं अगर वेस्टफुल कंपनी की तरफ हम खींचे चले जाते हैं तो चेक करना है। बाबा ने कहा ना रामायण और भागवत की कहानियों के बाद, तो क्या मैं उस तरह के लेवल पे पहुंच चुका हूँ। तो मुझे लगता है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पॉजिटिव। असल में गॉसिप है ये तो जैसे कि ना ऐसे ही मसालेदार जैसे बातचीत, आपको क्या जरूरत है सब जानने की, किसके ने ऐसे किया उसने वैसे किया, लेकिन हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे हैं। तो हाँ, तो अपना चेक करना पड़ेगा खुद को कि बाबा के मुझे करीब लेके आ रहा है या चीज या दूर लेके जा रहा है, तो चेक करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, थैंक यू। दूसरा सवाल है विजय, ये सवाल शायद डिस्कस नहीं किया हमने। पूजा जैसे जैसे एक मूर्ति के आगे एक भगत आता है और वो तो एक स्टोन की इमेज है, लेकिन जो इंसान है भगत है वो लक्ष्मी गणेश जो भी उसको याद कर रहे हैं। लेकिन क्या शिव बाबा जो है कि वो रिवॉर्ड कर रहे हैं आत्मा को, शिव बाबा उसको कौन जो है वो
फ्रूट उसके भक्ति का फल कौन दे रहा है, शिव बाबा या फिर शिव बाबा ने क्लियरली बोला है, बाबा ने तो कहा है ना कि आपका जो इष्ट देव है भगवान ही जो देते हैं भक्ति का फल, देती नहीं दे रहे। देवता तो भी रजो प्रधान और उसमें आधा साइकिल से पूरा हो चुका है, आधा चक्र से, तो रजो प्रधान अवस्था में है ना मूर्ति, तो मूर्ति तो हम तो कुछ देने के लायक नहीं है उस समय, तो भगवान ही देता है उस समय फल उसकी भावना के अनुसार। जो भगत लक्ष्मी नारायण जिसको भी याद कर रहे हैं तो भगवान जो है तो उनको फल देता है और डिपेंड करता है उनकी भक्ति की क्वालिटी पर डिपेंड है। बस लेना 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 है भगवान से, तो फिर यही इंटेंशन है, तो वो भी कर्म है, अकाउंट बनाते हैं। तो बस तो प्यार भगवान का देवता के प्रति सिर्फ प्यार है, सच्चा प्यार है, तो जरूर उनको भगवान फल जैसे देता है उनके भावना के अनुसार। मुरली में एक लाइन थी दीदी, मतलब आप सिंहासन पर नहीं बैठोगे लेकिन पूरी धरती तो आप ही जैसे राज आपका है वो। बाबा ने कहा ना कैसे रॉयल फैमिली कैसे अकेला डिसीजन लेती है, अकेला नहीं लेता, सारा फैमिली पूरे डिसीजन लेती है। जैसे कि बाबा ने कहा ना कि भाई आप बेशक सिंहासन पे नहीं बैठते लेकिन फिर भी आप बोलते हो हमारा है, ऐसे कैसे? तो वही दीदी बोल रही है कि हाँ सभी को यही फीलिंग आएगी अपना ही है, जैसे पूरी रॉयल फैमिली पूरा, ऐसा नहीं कि एक ही डिसीजन लेता है लेकिन सारे मिलके डिसीजन लेते हैं। तो ये दीदी ने बताया कि पुरुषार्थ के ऊपर है सब। दूसरी मुरली से जो मुरली चली थी उससे कुछ सवाल पूछने हैं आपसे। ये स्टोरी संतरी दादी की कहानी याद है, कितनी बीमार थी संतरी दादी, भाव की पत्नी जो ब्रह्मा बाबा की भतीजे की वाइफ, इतनी बीमार थी वो। एक दिन बाबा ने कहा आप अच्छा खड़े हो जाओ, पहले खड़े नहीं हो पाती थी लेकिन वो खड़ी होगी, बाबा ने कहा सीधा चलो, और वो चलना शुरू कर दिया उसने। तो मैं ये प्रकृति जीत का जो ये बात है इस पर मैं जानना चाहूंगी। आप बहुत सारी कहानी आपको पता है, जो बहुत सारी दादियों ने जो अपने जीता है, तो कुछ कहानी आप बताओ दाद। पिछले साल 2019 में वो सेवा करती रहती थी बड़े दिल से, पूरा दिल से, लेकिन जब रशिया से के लिए जाने वाली थी बिल्कुल आउट ऑफ एक्शन हो गई दादी। 2019 की बता रही है। बहुत लोग थे जो यूके से नहीं बल्कि कासाब्लांका से भी लोग, मोरक्को से भी लोग आए थे, सिर्फ देखने के लिए आए थे उनको। हम दादी को उनको दादी के रूम में लेके गए और दादी के बेड के साइड में बैठ गई और दादी उनसे बात, मतलब उनको दादी ने आंखों से इशारा किया, लेकिन दादी में इतनी पावर नहीं थी बात कर सके दादी। तो लोगों को थोड़ा बुरा नहीं लगा, से बस बैठे रहे, दृष्टि लेते रहे कुछ समय तक और फिर वो चले गए वो लोग। तो इतनी बीमार थी दादी, सच में बिल्कुल सिर्फ दादी की हिल रही थी। सेंट पीटर्सबर्ग दादी को अगले दिन जाना था और उस रात एक थेरेपिस्ट आया दादी की मदद करने के लिए।
थेरेपिस्ट ने कहा 10 बजे रात को, दादी आपको अपने शरीर को रेस्ट देना है, आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे। दादी ने उसकी तरफ देखा और स्माइल किया और थेरेपिस्ट चला गया। हंसा से पूछा मैंने कि दादी जा पाएगी? हंसा ने कहा मुझे नहीं पता, सुबह 3 बजे मुझसे पूछना। और क्या हुआ? मैं 3 बजे तो नहीं गई, थोड़ा लेट गई, 3:45 बजे शायद, और दादी बैठी थी बिल्कुल चमकती हुई जैसे, बिल्कुल सही सलामत। मैंने कहा दादी आप जा रहे हो? दादी ने कहा हाँ ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी। कैसे दादी ने अपने आप को ठीक कर लिया? सेंट पीटर्सबर्ग जैसे विधानसा हंसा के साथ। लेकिन जो एयरपोर्ट में जब जा रहे थे तो कार में जो बता रही थी, शेयर किए जा रही है, शेयर किए जा रही है, तो वो मुझे बताना चाह रही थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रशिया में ऐसे नहीं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसलिए जा रही हूँ। तो जब 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 रशिया में पहुंच गई तो मुझे फोन करके कहा दादी बिल्कुल ठीक है, दादी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सफर रहा। मुझे बहुत अच्छी कृष्ण पर्सनल क्लास भी दी और सभी के 30 लोग थे, सभी सेंटर से आए हुए थे वहां पे लंदन में एयरपोर्ट में उनके साथ। तो मेरे को तो पर्सनल क्लास थी कार में, लेकिन उनके साथ भी दादी, तो मैं टिकटिंग वगैरह लगेज वगैरह देखने लगी तो दादी उनके साथ बैठ के 30 लोगों को क्लास करवा रही है। क्लास वहां पे बिल्कुल जैसे चमकती हुई दादी दिखाई दे रही थी। उनको पता था कि उनको रशिया जाना है। 2 बार पहले वो नहीं जा पाए, जो प्रोग्राम बना था, जो कुछ ना कुछ यज्ञ में बहुत बड़ा कुछ हुआ था, तो वो नहीं जा पाई थी। उनको पता था ये एक तरह से हर लास्ट चांस है उनका, उनको पता चल गया था। उनको समय का बड़ा भान था, इस समय निकलता जा रहा है, अगर मैंने अभी नहीं किया तो कब करूंगी मैं ये सब। तो दादी ने, तो वो जो स्मृति थी उनसे वो अलर्ट हो गई कि नहीं अभी करना है। तो ये एक स्टोरी है जो मुझे बिल्कुल भूलेगी नहीं कभी। और दूसरी कहानी है जो प्रकृति जीत के रूप में, दादी को डबल निमोनिया हो गया था। ये माउंट आबू की बात है, उन दिनों में ऐसे फैसिलिटीज नहीं होती थी उस समय, लेकिन अभी तो निमोनिया हो जाएगा तो हम हमारे पास शांतिवन में ले आएंगे। वहां पे बहुत जैसे ऊपर से ज्यादा नीचे ना गर्मी है, नीचे थोड़ा तो नीचे ले आते हैं। 1990 की बात है, 1990 दिसंबर की बात है ये। और दादी को अहमदाबाद भेजा गया। तो ऊपर माउंट में नहीं रह सकती वो, तो पास में सबसे पास तो अहमदाबाद ही था, तो वहां पे लेके शांतिवन तो था नहीं, तो वहां पे गई। तो रात बाबा के कमरे में रात भर रही और अव्यक्त बाप दादा जो है, बाप दादा ने उनको याद किया। अव्यक्त बाप दादा ने उनके लिए बहुत प्यारा मैसेज बोला। रोजी बहन उस दिन और आबू से जा रही थी, रोजी बहन जो है वो मैसेज लेके आई। टेली प्रिंटर होता था उस समय, तो फटाफट वो टाइप हुआ सब कुछ, और वो सारा बहुत सारे पेपर्स रोजी बहन वो मैसेज लेके आई जो लिखा हुआ था, टेली प्रिंटर ने जो लिखा था। तो दादी के लिए पढ़ा अहमदाबाद में। दादी ने बताया वो तो पूरी रात जग रहे थे और जग रही थी और कहते मुझे पता था बाबा आएंगे रात को। और अगली सुबह रोजी बहन देखो आ गई, देखो बाबा से टोली दे रही है, मैसेज पढ़ रही है जो बाबा ने उनके लिए जो बोला। देखो कुछ दिनों के अंदर ही तो आबू आ गई, दादी बिल्कुल ठीक हो गई कुछ दिनों के बाद। उस समय वो 80 90 के आसपास थी दादी की उम्र।
और देखो तो माउंटेन, देखो फिर से माउंट आबू में पहुंच गई दादी, और फिर डिसाइड किया वो आबू में ही रहेगी वो। फिर क्वेश्चन बाबा के पास गया। बाबा ने कहा कि आपका जो लंदन में आपके प्रेजेंट, आपके पूरे, बस आपकी जो उपस्थिति ही काफी है। अगर आप लंदन में आ जाओगे तो हर कोई लंदन से कनेक्ट करता है। बाबा सिर्फ लंदन के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए आपको लंदन में भेज रहे हैं। तो अगले 10-20 साल देखो नॉन स्टॉप, उसके बाद पूरा ट्रेवल किया दादी ने। तो उस समय दादी डबल निमोनिया, उससे रिकवर किया और कैसे सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ गई। तो सच में ये बहुत बड़ी स्टोरी है। तो सिर्फ 1990 के दशक में निकला, आगे भी अगले 20 साल दादी ने सेवा की। उसके बाद 2020 में दादी ने शरीर छोड़ा। लेकिन देखो कई बार ऐसा होता था कि डॉक्टर चेक करते थे जिंदा है कि नहीं। और देखो आज बाबा ने कहा कि आप अपने अपनी तंदुरुस्ती रखो। ये समय है अपना खजाना जमा करने का, ये समय है भाग्य बनाने का। ऐसा समय नहीं आने वाला। तो बाबा की बड़ी आज साकार की मुरली में ये कमेंट था ना बाबा का। दादी आपने बात की, लीफलेट की बात की कि हमारा, देखो लीफलेट से ही हमारी पूरी फैमिली ज्ञान में एक लेटर बॉक्स में वो आया था। किसी चीज को छोटा मत समझो आप। एक लीफलेट अगर आ जाए, पर्चा मिल जाता है। चैट बॉक्स में हम सवाल पूछते हैं। आज के स्लोगन का किसी को, स्लोगन के लिए किसी को चाहिए एक्सप्लेनेशन। कहा ना कि विस्तार को सार में समा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। कि अगर आप में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन, विस्तार में जा रहे हैं मान लो, तो बस हमें क्या करना है, मुझे कि हम इस बारे में सोचे कि हम कहें कि बस थोड़ा सा सार में आ जाते हैं। हम कर क्या सकते हैं इसके आगे? हाँ, तो बस सार में आ जाओ। बात बस सार में आ जाओ, ताकि ये बहुत एक रिमाइंडर होगा कि देखो अगर हम ज्यादा विस्तार में जाएंगे ना तो क्या होगा, संबंध बिगड़ते हैं। हाँ, तो बस ठीक है अभी, लेकिन सार क्या है, सारी बातों का सार क्या है, क्या मुझे हमें सिखा रही है ये बात। तो उस सार को अपने अंदर ले लो, उसको अपने दिल में समा लो और अपने जीवन में उसको यूज करना है। तो इसलिए ये इंटेंस एफर्ट है। देखो कोई पूछ रहा है दीदी, गेम विद इन द गेम, खेल में खेल है। एक गेम है जो ड्रामा के अंदर है, जो मेरे मन में भी तो गेम चल रहा है। बाबा ऑलराउंडर दादी के बारे में बात कर रहे थे। पूरा ड्रामा जो है एक तो बहुत बेहद का खेल है जो हम देख रहे हैं, तो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देख रहे हैं इसको साथ साथ। बहुत बड़ा ये गेम है एक तरह से। तो हर एक कोई इसमें इन्वॉल्व है ना, बड़े गेम में, तो खेल में, तो उस खेल के अंदर ये तो कौन सा खेल हुआ कि अचानक से क्या हुआ, दादी ऑलराउंडर चली गई। तो उसके पहले तो वो कुमारियों के समर्पण समारोह में भाग ले रही थी, वो शादी का जैसे माहौल था, भगवान से उनकी शादी हुई है, तो सच्ची खुशी थी। और उसके बाद अचानक से क्या हुआ, दादी चली गई। तो बहुत शौक लगता है ना कि इतने खुशी के माहौल से, हाँ,
और फिर आपको खबर मिलती है कि वो आत्मा चली गई। अलग अलग देखो, फिर अलग अलग प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अभी तक खेल कर रहे थे, वेडिंग का माहौल था, अभी एकदम से आत्मा चली गई, तो देखो सब चीजें बदल गई। उस गेम के अंदर अब क्या हुआ, एक साक्षी के रूप में मैं देखूं, ये गेम है, खेल है, लेकिन फिर भी मुझे आंतरिक अंतर्मुखी रहना है, अपने ऊपर फोकस करना है। हाँ, हमें उनके साथ रहना है, सबके हाथ हाथ मिलाने हैं, सेरेमनीज में भाग लेना है, लेकिन आंतरिक रूप से मुझे बिल्कुल मैं डिटैच रहूं, न्यारा। लास्ट वीक 2 बहुत ऐसी शिव शक्तियां थी। एक थी पारुल। पारुल पारुल बहुत सालों से ज्ञान में है, मधुबन में आती है, आप उनको देखते हो। उनकी मदर ने शरीर छोड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग उसने, उसको पता था किसको। तो उनके जो माँ जो है, उनके 10 बहन भाई थे, बहुत सारे भाई बहन। पारुल जो है बहुत शांति से उसने हर चीज बिल्कुल ठीक सही तरीके से किया, उन्होंने सही समय पे किया। पारुल बहन ने, उनकी माँ ने शरीर छोड़ा पिछले हफ्ते। पारुल बिल्कुल शिव शक्ति, उन्होंने शिव शक्ति का रोल जैसे प्ले किया। जब माँ को बताया गया आपको सिर्फ 2 दिन मिले हैं, तो 4-5 दिन मिल गई, लेकिन जैसे कि वो मेरे लिए समय था, तैयारी का समय। जब देखा माँ जैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी ट्रीटमेंट का, तो जैसे माँ जो का जैसे जाने का समय था, तो वो उन्होंने डिसीजन लिया कि ठीक है अभी माँ को जाना चाहिए, क्योंकि माँ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है किसी ट्रीटमेंट के लिए। तो उनको लगा कि हाँ जाओ। और दूसरा बीना, बीना उनकी माँ भी ठीक नहीं थी, एक महीने से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीना की माँ की। पिछले कुछ दिनों से ऐसा लगा कि वो किसी का इंतजार कर रही है, जाने के लिए तैयार है, लेकिन सारे पैरामीटर्स कह रहे थे कि जाना चाहिए, लेकिन वो थी हुई आत्मा। 18 की शाम को उसको लगा कि अब जाना चाहिए, कॉन्शियसली जैसे 18 तारीख का वेट कर रही थी। तो आत्मा चली गई, सारे अरेंजमेंट कर दिया था सब कुछ। बिल्कुल शांति से देखो, बीना ने भी हम शिव शक्ति, तो खेल में खेल में खेल। और मेरे संस्कार, क्या मेरे संस्कार कंट्रोल में है? अपने संस्कारों को क्या मैं कंट्रोल कर पा रही, रूल कर पा रही हूँ? तो वही दर्पण में मुझे देखना है। मुझे बस ये कहना है, थैंक यू बाबा, मेरा फ्यूचर तो बिल्कुल सेफ है। आप हमें ये नहीं देखना किस जगह पे, किस जगह क्या, शरीर का क्या नाम, जो कुछ है आपके पास आ जाएगा। तो ये समय है तैयारी का। तो जाके मुझे पता है जब समय आएगा तो बस हम उड़ जाएंगे। अगला सवाल दीदी बिल्कुल अलग है। सच में वो दोनों बिल्कुल शिव शक्तियां हैं दीदी। सब्जेक्ट चेंज होगा। कोई पूछ रहा है न्यूज़पेपर में जो वो गॉसिप है क्या है, तो बहुत बड़ी बात है। आप 2 घंटे भी लगा सकते हो। कभी कभी गॉसिप है, कभी कभी इंफॉर्मेशन भी है, जरूरी है। क्या मुझे इतना डिसिप्लिन में बन जाऊं कि मैं जो चीजें जो मुझे जरूरी है मैं वही पढ़ूं बस, दूसरे पेजेस को मैं देखूं, लेकिन
best thing actually is to hear BBC World Service for 3 minutes, and it gives you, it captures the essence of the world. बस डिसिप्लिन रहना चाहिए मुझे, और सबसे मेन हम क्या कर सकते हैं, हम बीबीसी हैं, हम 3 मिनट के लिए सुनते हैं, सब कुछ आपको मिल जाता है 3 मिनट में। तो दूसरे रेडियो स्टेशन भी हैं, वो 3 मिनट का जैसे सब पता चल जाता है आपको। हाँ, लेकिन they're asking the question basically, Jentiben, how to teach, I think it's young children, how to teach young children. एक सवाल पूछ रहे कोई, सवाल है कि young children, keeping in mind the children's policy, the child abuse, छोटे बच्चों को योग कैसे सिखाए, Whatever I do has to be with मतलब छोटे बच्चों को कैसे योगा सिखाए या मेडिटेशन सिखाएं, but with them present so that they feel the atmosphere, and if at any moment they want to जो कुछ मैं change करूं the situation, बच्चों की they have that बच्चों की प्रेजेंस, right to do so. माँ बाप के प्रेजेंस में सब कुछ करना है। There's a book called The Star Child. अगर किसी भी पल उनको चेंज, सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं वो करें। She was in Hong Kong and then Germany and London. So that has lovely stories, and they're like, if you read them to a child, स्टार चाइल्ड एक डायना वैन में एक also लिखा है, I think that तो there's another sister Manetta who's वो किताब में बहुत प्यारी प्यारी कहानियां हैं। she has lots of different अगर बच्चों को पढ़ाओ तो वो मेडिटेशन की तरह से है, लेकिन वो something worth exploring. There are मैंने एक चाहे एक बहन जिसने बच्चों के साथ ऐसे एक काम किया है सेवा का, तो वो भी देखना अच्छा फायदेमंद रहेगा। तो बच्चों के माँ बाप के लिए एडवाइस है कि आप क्या कर सकते हो अपने बच्चों को सिखाने के लिए योग। entertaining, and again it's a fine line, Jentiben, about how, like कल की जो ब्लेसिंग थी was it yesterday or not? रमणीकता, और Anyway, somebody's asking about that. Can you just give your take on how not बहुत to, how to be light but how not to make रमणीकता और गंभीरता के बैलेंस being light कि means really don't carry any burden of anything, and in that state of lightness you'll be able to कि smile मतलब कैसे रमणीकता उसका बैलेंस रहे। inspire those around you with some light, easy, happy comments, and आपको because body conscious मतलब आपको गंभीरता से of joking. अपने आसपास हल्का रहना है, आप दूसरे आसपास लोगों को आप इंस्पायर कर सकते हो, प्रेरणा दे सकते हो। जब बॉडी कॉन्शियस है, संस्कार है, जोकिंग जैसे कि ना बॉडी कॉन्शियस का संस्कार, तो आप फील कर सकते हो कि बाबा नहीं है यहाँ पे, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है उसमें, बिल्कुल। ये तो बस एक भारीपन सा लगेगा, औरों को भी आप नीचे लेके आ रहे हो, आप बाबा करीब नहीं लेके जा रहे आप किसी को। तो हम तो आप संसार से ऐसे कट ऑफ नहीं हो, लेकिन आप कंपनी में भी रहो, सबकी कंपनी को एंजॉय करो, लेकिन आप उसको बॉडी कॉन्शियस मत बनने दो। बहुत सारे जोक्स जो हैं वो दूसरे के ऊपर होते हैं सदा, तो इस तरह से ना लोगों को दुख पहुंचता है। आप जोक उड़ाते हो लेकिन किसी और का मजाक उड़ा रहे हो उसमें, तो ये ठीक नहीं है, कोई अच्छी नहीं बात नहीं है। उनके जैसे किसी इंसान के कैसा दिख रहा है उसके ऊपर आप जोक मार रहे हो, लोग सिचुएशन के बारे में है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम लाइट और इजी रहें, जो भी कुछ है इजी वे में, हम ज्ञानी वे में, हम ज्ञानी तरीके से बताएं, ना कि ऐसे नहीं कि एक्सपेक्ट करें कि जो भी आए वो। मतलब एक तरह से ना एक बैलेंस में रहो, दीदी कह रही है, बहुत एकदम से बहुत गंभीरता नहीं, बहुत रमणीकता भी नहीं, लेकिन आत्मिक स्थिति हो, आत्मिक स्थिति की एक तरह से रमणीकता हो, बस स्माइल। जैसे जैसे क्रिसमस थी तो बहुत सारे जैसे जोक्स भी थे,
लेकिन ऐसा नहीं, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना, ये बहुत जरूरी है। हम दूसरे को दुख ना दे अपने जोक्स के कारण। ठीक है दीदी, तो मम्मा पापा को बिल्कुल पसंद नहीं था ये सब कुछ। एक स्टोरी मुझे याद आ रही, बाबा कहते ना कि ले फेयर, जब बाबा मिठाई फेंकते थे सभी को, लेकिन स्मार्ट था, कोई बहुत सारे पकड़ लेता था, बाबा कहते थे, और कहते थे हाँ मेरे पास 5-6 हैं, तो बाबा बोलते थे एक दूसरे को दो। तो बाबा को भी जाता है ना, जैसे कि भाई थैंक यू दीदी, जयंती दीदी, बहुत अच्छा आपका। आप साउथ अफ्रीका जा रहे हो अभी अभी, सिस्टर जयंती, उसके बाद मधुबन जा रहे हैं। देखते हैं कहाँ से मुलाकात होगी आपसे, मधुबन से। मैंने क्वेश्चन देखा चैट बॉक्स में, देखा जब रिलेटिव्स ज्ञान नहीं सुनना चाहते, बाबा चाहते हैं हम अपने फेस, चेहरे और चलन से सेवा करें। मेरे जो एक्टिविटी है, मेरा कर्म है, मेरी दिनचर्या है, वो दूसरों पर प्रभाव डाले और बहुत गहरा प्रेम और शांति उनको दे। अगर हम कर्म योगा में हैं, लेकिन योग में हम रहकर करें, तो उनके आपको ना अपने व्यवहार से, अपने वैल्यूज से आपको सेवा करनी है। ऐसा मत बोलो कि वो नहीं सुनेंगे, ज्ञान छोड़ो, लेकिन इस तरह से तरीके ढूंढो, आप अपने चेहरे चरण से, कार्य से, व्यवहार से सेवा करो। गुड लक। थैंक यू अरुणा बहन, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू दीदी। ओम शांति। Just to know you, just to live inside your grace, just to feel you in my heart at this time, in this place. There is peace in every breath, as my mind dwells on your name, finding peace, peace within, treasure